दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश क्योरा। दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका में बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन एक मुख्य मुद्दा जिसके ऊपर उन्होंने बात की वो था संविधान और आरक्षण का मुद्दा। और उनका यह कहना था कि आरक्षण भारत में तब तक जारी रहेगा जब तक भारत के अंदर जो पूरा का पूरा समाज है वो एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष नहीं हो जाता। जहाँ पर समाज के अंदर हर वर्ग उत्थान की ओर नहीं पहुँच जाता, जहाँ पर हर वर्ग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और सक्षम नहीं हो जाता, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। लेकिन मायावती इस बात से भी चिढ़ गई। उनको लगा कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वैसे भी मायावती का राजनीतिक जीवन तो समाप्त हो चुका है। मोदी की बी टीम बन के उन्होंने कुछ पाया तो है नहीं, बल्कि अपने आप को भी बर्बाद किया और पूरी की पूरी क्या कहते हैं कि पार्टी को बर्बाद कर दिया। अब अपने भतीजे आकाश आनंद को वो राजनीति में लाकर कुछ नया दांव चलना चाहती हैं दलितों का, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार तीर कमान से निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आता है। मायावती भारतीय राजनीति का एक गुजरा हुआ पल है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे विश्लेषक या एनालिस्ट अभी भी कहते हैं कि मायावती अभी भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में मोहरा है। मैं अब इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बहुत बड़ा मोहरा थी, लेकिन वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, उससे बाहर नहीं थी। आज वो उत्तर प्रदेश भी उनके हाथों से पूर्णतः निकल चुका है। हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि उनका वोट बैंक 8-9% पे रह गया और उनकी सीटें शून्य हो गई। हमने पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी देखा, जो अभी रिसेंटली हुए थे 2022 के अंदर, कि उनको 400 में से 1 सीट मिली है। तो अभी भी लोगों को लगे कि मायावती भारत की राजनीति में अप्रासंगिक नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद फिर लोग वो उन लोगों में से हैं जो हार्डकोर मायावती के सपोर्टर हैं और जिनको लगता है कि मायावती का सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। वो इस बात को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उनका सूरज डूब चुका है। भारत की राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। लोग उनसे छिटक चुके हैं। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उन्होंने आज तक कोई कैसी घोषणा नहीं की जिसके द्वारा कि दलितों का उत्थान हो। वो बाहर निकल के कुछ काम नहीं करती हैं। पढ़ी हुई स्पीच उनके सामने जो लिखी रहती है उसको देख के पढ़ती हैं। ना कभी वो लोगों से मिलती हैं। जो उनके बंगले पे आएगा मिल लेगा तो मिल लेगा। जब आपका टच ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर किसी से भी, तो आप यकीन मानिए आपका सफल होने के कोई चांसेस हो भी नहीं सकते। दूसरी बात, उन्होंने अपने पैरों पे हमेशा कुल्हाड़ी मारी है और बीजेपी की बी टीम बनकर रही हैं। और बीजेपी की बी टीम बनकर ना केवल खुद बर्बाद हुई हैं, बल्कि पूरी की पूरी बीएसपी को बर्बाद कर लिया। अब कोई कहे कि मायावती की वापसी हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे विश्लेषक सोचें कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन मैं उन विश्लेषकों में नहीं हूं जो ये सोचते हैं कि मायावती इज ए फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। शी इज नो मोर ए फोर्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। और मेरे ख्याल से जब सूर्य अस्त हो जाए तो उनको त्याग पत्र दे के चले जाना चाहिए। और अब आकाश आनंद आते हैं, वो संभाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता संभाल पाएंगे, क्योंकि दलित राजनीति का ज़माना समाप्त हो चुका है। उनके वोट बैंक अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी झटक कर ले जा चुकी है। उनको यकीन हो चुका है दलितों को कि मायावती उनके लिए कुछ नहीं करेंगी। सिर्फ बातें करती हैं, अपने सोने जैसे घर में रहती हैं, मौज मस्ती करती हैं और राजमहल जैसी ज़िंदगी जीती हैं। उनका दलितों के उत्थान से कुछ लेना देना नहीं है। धन्यवाद आप सबका।